पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान दो तरफा तिजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के मुस्बत रुझान को उजागर किया। तिजारत और सरमायाकारी, इलाकाई रबाबत, तालीम, सकाफती तबादले पर तवज्जो मरकूज रही। कानकनी, तवानाई, दिफा, सयाहत, तालीम, सकाफत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मुक़दम किया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने उज़्बेकिस्तान के सदर को शानदार फ़ज़ाई सलामी भी दी। वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब, दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया, काबीना अरकान का तारुफ कराया। उज़्बेक सदर ने अपने वफ़द का तारुफ कराया। मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। उज़्बेक सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। पाकिस्तान का मुआशी खुद इन्हसारी की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 29 मुआहिदों मुफ़ाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। दिफाई शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान की दस्तावेज़ तय पा गईं। तिजारत, टेक्सटाइल, साइंस, तालीम समेत मुतादिद शोबों में मुफ़ाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर को नस्ट इस्लामाबाद की डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। तकरीब से खिताब में कहा कि दो तरफा तिजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल मुआशी ताउन के लिए हम संग मील करार है। IT, ज़राअत, टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का मौक़े से इस्तेफ़ादा करना है। 5 साला प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। वर्किंग प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सहमाही बुनियाद पर इजलास होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल का हल देरपा अमन के लिए ज़रूरी है। उज़्बेकिस्तान भी गज़ा अमन बोर्ड का मेंबर है। पुरुमीद है कि गज़ा में अमन लौटेगा और मसला हल होगा। उज़्बेक सदर ने भरपूर इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जिस तरह शानदार मेज़बानी हुई उसको बयान नहीं कर सकता। डॉक्टरेट की डिग्री और प्रोफेसरशिप मिलना मेरे लिए एजाज़ है। उज़्बेकिस्तान के सदर का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसमुनी ने मेहमान सदर और उनके वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के मतनूर तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। डी और GIDS की जदीद दिफाई तनसीबात, सनती सलाहियतों, तकनीकी जद्दत बारे आगाही। उज़्बेक वफ़द का अहम तनसीबात का दौरा, मुख्तलिफ दिफाई मसनूआत का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक फ़्रीकैन का शराकतदारी, इल्म के तबादले, मुश्तरका मनसूबों को वसअत देने की अहमियत पर जोर दिया गया। दौरा दोनों ममालिक के माबैन ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती और ताउन के नए मौक़े तलाश करने की जानिब अहम पेशरफ्त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की उज़्बेक सदर से मुलाकात। फ़्रीकैन ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा बनाने के अज़म का अयादा किया। इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बेहद अहमियत देता है। दौरा दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत और वसअत देने में मुआवन साबित होगा। को सलाम करते हैं। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब के मंसूबों की तारीफ। मरीम नवाज की मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। कहा कि किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगवा सकते हैं। सेफ्टी रॉड आपकी अपनी सलामती के लिए है, मुझे आपकी परवाह है। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर सेफ्टी रॉड न लगाया तो बाइक बंद हो जाएगी। हिफाजती इक़दामात अवाम की हिफाजत के लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोची गेट पहुंची, इंतजामात का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के लोगों की खुशियाँ दोबारा लौट आई हैं। बसंत के बाइस लोग खुश हैं। आंख देख कर मैं खुश हूँ। और अहले लाहौर का वज़ीर आला पंजाब के अचानक दौरे पर खुशी का इजहार। मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। बसंत एहतियात के साथ धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल लगी डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और गर्दन कवर या मफलर इस्तेमाल करें। बच्चों को मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाने से गुरेज करें। हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश ममनू है। खिलाफवर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली की तारों के करीब पतंगबाजी खतरनाक हो सकती है। वालिदैन बच्चों को सड़कों पर पतंगबाजी से गुरेज की हिदायत करें।
खस्ता हाल और गैर महफूज छतों पर चढ़ने से इज्तनाब किया जाए। रेस्क्यू 1122 मुकम्मल अलर्ट है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। लाहौर में इस तारंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मज़ीद मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ में पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद हवा के जोर पर पतंगों का एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में जाने का खदशा। पायलट खुसूसी एहतियात करें। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का अलर्ट जारी। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को भी आगाह कर दिया गया। तैयारों के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कम बुलंदी पर एहतियात की हिदायत। हिफाजती तदाबीर को नोटम में कहा गया है कि एयरपोर्ट के आसपास पसंद के बाइस पायलट होशियार रहें। इंतबाह का दौरानिया 8 फरवरी रात 12 बजे तक है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आज मस्कत में होंगे। वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ती जौहरी मुज़ाकरात के लिए ईरान से ओमान रवाना। ईरान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात की सालसी ओमान करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ती कहते हैं कि अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ ईरान से मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप ओमान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर नजर रखे हुए हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि मुज़ाकरात का मकसद ये जांचना है कि ईरान से डील हो सकती है या नहीं। खित्ते में अमेरिकी फौज की मौजूदगी के बावजूद सफारती अमल जारी है। सफारतकारी नाकाम हुई तो सदर के पास दीगर ऑप्शंस भी हैं। अमेरिकी सदर दुनिया की ताकतवर तरीन फौज के कमांडर इन चीफ हैं। ईरान हमले से बचने के लिए मुज़ाकरात पर आमादा। अमेरिकी सदर का दावा। कहा तेहरान नहीं चाहता कि अमेरिका इस पर हमला आवर हो। तेल आलमी हथियार है। मैं आमिर नहीं। जो बाइडेन की शख्सियत डिक्टेटर जैसी थी, उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो सदर है। भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। भारतीय कठपुतलियों का हाल भारतीय तैयारों की तरह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करा रहा है। जब तक भारत साजिशें तर्क नहीं करेगा, अमन नहीं हो सकता। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह कश्मीरियों के नाम है। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था, है, न रहेगा। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की फतह असल में कश्मीर कॉज और कश्मीरियों की कुर्बानियों की फतह है। भारत को ऐसी शिकस्त दी जो उनकी नस्लें भूल ना पाएंगी। कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा जिंदा हुआ। सफारती महाज पर भी भारत का झूठा बयानिया दफन हो गया। काहना के इलाके निस्तर कॉलोनी में घर में गैस सिलेंडर धमाके से आग भड़क उठी। घर में धुआं भरने से दम घुटने के बाइस बाप बेटा जाम भाग 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी तीनों अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया।